أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? आप लोग अभी दीन की बातें सीख रहे हैं और उस काम के लिए वालिदैन मदद कर रहे हैं। आप लोगों के दाएं बाएं बैठकर वो लोग भी क्लास सुन रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता था कि जब आपके वालिदैन छोटे बच्चे थे उस वक्त उन लोगों को पढ़ने का मौक़ा नहीं मिला होगा। शायद गुर्बत की वजह से, फ़कीरी की वजह से, या पढ़ने के लिए मकतब न होने की वजह से हो सकता है। तो इस वक्त अगर आपके वालिदों के अंदर पढ़ने की दिलचस्पी है और पढ़ने की ख्वाहिश है तो वो भी आपके साथ बैठकर पढ़ सकते हैं और तजवीद अच्छी तरह समझकर कुरान की तिलावत अच्छा बना सकते हैं। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने कुरान के बारे में बताया था। हमने ये बताया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिन मोजिज़ों से नवाजा उसमें सबसे बेहतरीन अफजल मोजिज़ा कुरान शरीफ है। वो कुरान शरीफ को छूने पर, देखने पर, पढ़ने पर, समझने पर सवाब मिलता है, लेकिन पढ़ने वाला चंद कानून और कवाइद का पाबंद होना ज़रूरी है। उस वक्त वो अजर पाएगा, वरना वो सवाब नहीं पाएगा, बल्कि खुदा की तरफ से गुनहगार हो जाएगा और उसकी तरफ कुरान से लानत नाजिल होती रहेगी। तो कुरान पढ़ने के पहले हमने ये बताया था कि बिल्कुल सफाई, बदन की सफाई, कपड़े की सफाई और वो जहाँ रहता है वो जगह की
सफाई। और वो कुरान अच्छी तरह देख कर पढ़ना, सही तौर पर तलफ़्फ़ुज़ करना, ये भी ज़रूरी है। और हमने ये भी बताया था कुरान की तिलावत शुरू करने के पहले वुज़ू करना, मिसवाक करना, इतर लगाना, ये सब अच्छी बातों में शामिल है। और कुरान शुरू करने के पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तअव्वुज़ पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये भी सुन्नत है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, मायना सोचकर पढ़ना। और कुरान पढ़ने से फारिग होने के बाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम बोलना, ये सब सुन्नत है। और कुरान पूरा ख़त्म कर लिया तो दुआ करना। उस वक्त की दुआ खुदा ताला जल्द अज जल्द कबूल करता है। तो इन तमाम बातें कुरान पढ़ने की आदाब में शामिल हैं। मैं अभी आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, ये सब पढ़ के और समझने के बाद आप लोगों में किसने ये सब किया है? क्योंकि आप लोगों ने कल कुरान की तिलावत की होगी, शायद आज सुबह में भी कुरान पढ़ा होगा। इसी तरह और मुख्तलिफ औक़ात पर आप लोगों ने कुरान पढ़ा होगा। उस वक्त कितने लोग इन आदाब से पाबंद होता था, ज़रा बताइए। और जब अपने वालिदों को कुरान पढ़ते वक्त इन आदाब की पाबंद होने के लिए कितने लोगों ने कहा था, वो भी बताइए। क्योंकि हमने पहले दिन ये बताया था कि ये सिर्फ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, इम्तिहान में मार्क हासिल कर सकता है, उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिर्फ पढ़ना नहीं, जो हमने पढ़ा वो हमारी ज़िंदगी में लाना, वो है सबसे बड़ा मकसद। हमारा नसबुल आइन वही है। हम ऐसे रहेंगे जिस तरह हमने सीखा और पढ़ा। अगर हमने जो कुछ देखा हमारे पढ़ाई के खिलाफ, तो हम उनसे अच्छी तरह नसीहत से बोलेंगे, आप ये जो कर रहे हैं खिलाफ सुन्नत है या खिलाफ शरीयत है, उसका सही तरीक़ा ये है बोलकर हम उन लोगों को समझाएंगे। उस वक्त क्या फ़ायदा है? सिर्फ हमको बोलने का फ़ायदा नहीं, अगर उस आदमी ने हमारी बोली के मुताबिक काम करना शुरू किया तो उनके तमाम कामों का सवाब, उसका एक हिस्सा हम भी हासिल कर सकते हैं। दीन इस्लाम बोले तो वो नसीहत है, आपस में नसीहत देना, आपस में अच्छाई चाहना, वो दीन है। अद्दीन अन-नसीहा। तो मैं ये चाहना चाहिए कि सिर्फ मुझको नहीं और सिर्फ मेरे घर वालों को नहीं और सिर्फ मेरे गांव वालों को नहीं, तमाम लोगों को अच्छाई चाहना है।
तो हम करते हैं, अगर हमारे घर वाले या हमारे भाई या बहन नहीं करते हैं तो हम उन लोगों को नसीहत देनी है। अभी हमारे घर के तमाम लोग बिल्कुल फिट हैं, सब सही तौर पर हैं, तो हमारे पड़ोसी लोग किस तरह है वो भी देखना है। ऐसे सब लोग आपस में अच्छा ही चाहा तो हमारे गांव, हमारे मोहल्ला पूरा अच्छाई पर होगी। उसको बोलता है अद्दीन अन्नसीहा। तो हम सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ने के साथ खुद अमल में आना, खुद अमल में लाना और दूसरे लोगों को भी उसकी तरफ दावत देना हमारी जिम्मेदारी है। तो इंशाअल्लाह कल के सबक से मैं आप लोगों से चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोग इसका जवाब अच्छी तरह कॉपी में लिखें। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि मुअजिज़ा क्या है? मुअजिज़ा क्या है? याद है किसी को? अगर याद नहीं है तो किताब में मौजूद है, किताब में देखकर कॉपी में अच्छी तरह लिखें मुअजिज़ा क्या है। और एक सवाल ये भी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मुअजिज़ों में सबसे बेहतर कुरान अज़ीम है, क्यों? ये मेरा एक सवाल है। क्यों कुरानुल अज़ीम या कुरान करीम सबसे बड़ा और अहम मुअजिज़ा बन गया? मैंने बताया था क्यों। उसका जवाब भी कॉपी में लिखिए, अच्छी तरह लिखना है, हमारी खुश खत्ती होनी है। और एक तीसरा सवाल ये है कि कुरान पाक पढ़ने की आदाब से 4 लिखें। हमने बहुत आदाब बताया, उनसे सिर्फ 4 पूछते हैं, 4 आदाब लिखें। तो ये हमारा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप लोग अच्छी तरह लिखना है कॉपी में। और अभी मैं चंद सवालें पूछता हूँ, उसका जवाब आप लोग मेरे मुंह पर देखकर बोलना है। पहला सवाल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुअजिज़ा अभी भी बाकी है, वो क्या है? अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मुअजिज़ा दिया था। मैंने बताया था, चांद को 2 टुकड़ा बनाकर दिखाया, और एक है नबी के उंगली पाक से साफ पानी निकला, सहाबा किराम ने उससे पिया। और एक मुअजिज़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने का या 40 दिन का सफ़र रात के 1 लम्हे के अंदर पार करके मस्जिदुल अक़सा पहुँचे। और एक मुअजिज़ा है, वहाँ से आसमानों की तरफ मेराज किया। इसी तरह का बहुत किस्म के मुअजिज़ा है, लेकिन एक मुअजिज़ा क़यामत दिन तक बाकी रहेगा, वो क्या है?
और उसके साथ मैं और एक सवाल पूछता हूँ, वो क्यों या कैसे क़यामत के दिन तक बाकी रहेगा? वो मोजिज़ा क़यामत के दिन क्यों बाकी रहता है? इसका जवाब भी मैंने क्लास में बता दिया था। ये एक किताब में नहीं है। अगर उसका जवाब नहीं आता है तो पुराना सबक और एक बार यूट्यूब से सुने। अभी बहुत आसान है क्योंकि तमाम सबक यूट्यूब में मौजूद है। जितनी बार चाहे सुन सकते हैं, तकरार कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। अगर पढ़ाने वाले उस्ताद है तो उस्ताद से एक से ज़्यादा या 2 बार 3 बार सब पूछना हमको डर होता है, शायद उस्ताद नाराज़ होंगे या नहीं, ऐसा डर होता है। यूट्यूब में जितनी बार चाहे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अभी मैंने 3 सवाल बताया, अगर उसका जवाब याद नहीं है तो वो यूट्यूब सुने और उससे जवाब ढूंढ लें। और मेरा सवाल और एक ये भी है, तरतील से क्या मुराद है? तरतील मैंने बताया था, ये कुरान पढ़ने का एक तरीका है। उसका जवाब किताब में मौजूद है। कुरान 3 तरीके में पढ़ सकता है। एक तो आहिस्ता आहिस्ता, और एक तो बहुत जल्दी फटाफट, और एक मीडियम। जल्दी पढ़ने को हैदर कहा जाता है, हैदर। और दिल में भी पढ़ सकता है, उसको जमजमा बोलता है। आहिस्ता मीडियम स्पीड में पढ़ने को तदवीर कहा जाता है, तदवीर। जल्दी पढ़ने को, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने को क्या है? किताब में देखो, वो है। तो मेरी उम्मीद ये है कि आप लोगों ने इस सबक को अच्छी तरह समझा, और मैंने जो लिखने के लिए कहा वो आप लोग कॉपी में लिखेंगे और अपने मदरसे के उस्ताद को लिखकर उसका फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप में भेजना है। शायद उस्ताद और वो क्लास के बच्चों का एक ग्रुप बनाया हुआ होगा व्हाट्सएप में। तो मैंने जो सवाल किया वो सवाल का जवाब आप लोग अपनी कॉपी में लिखने के बाद उसका फ़ोटो खींचकर उस्ताद को भेजना। करेंगे या नहीं? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे, अच्छी तरह करना है। करेंगे तो वो बातें हमारे दिल में बैठेगी, वरना जल्दी भूल जाएंगे। तो लिखते वक्त हमारे दिल में बातें बैठ जाती हैं। इसलिए उलमा किराम फरमाते हैं, वक़य्यिद शवारिदा, जो बहुत जल्दी भाग जाती है उसको पकड़ कर रखो। पकड़ कर रखने का तरीका क्या है? कॉपी में लिख कर रखना, तो वो दिल में बैठेगा, दिल से बहुत जल्दी नहीं निकलेगा। और मैंने जो सवाल किया वो उसका जवाब इस किताब में नहीं है, उसको यूट्यूब से सुनकर उसका जवाब भी आप लोग समझे, उसकी कोशिश करें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हमें उनके मुखलिसीन बंदों में शामिल कर दे और मरते दम तक नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम बच्चों से दुआ की दरख्वास्त व आखिर
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।